अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। जामिया मिलिया इस्लामिया एमएट एंट्रेंस की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में आपके साथ दोस्तों। पेपर हुआ है आई थिंक ये 15 मई को हुआ है या 16 को हुआ है दोस्तों। आज है 20 मई। तो बात करूँगा, काफ़ी मैं बिज़ी था और कुछ तबीयत भी ख़राब हो गई थी 2-3 दिन बीच में। फूड पॉइजनिंग दोस्तों हो गई थी, उसकी वजह से बिल्कुल डाउन था मामला, तो काफ़ी दिक्कत थी। तो अब काफ़ी बेहतर है। तो आज बताऊंगा आपको कि इसमें पेपर में कट ऑफ, पेपर को देखते हुए कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर का लेवल क्या था। सब्सक्राइब आप नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। तो जामिया मिलिया इस्लामिया से अगर आपने एमएड कोर्स कर लिया तो काफ़ी बढ़िया नौकरी पक्की है आपकी, क्योंकि सीट्स कम होती हैं और अच्छे बच्चे वहाँ पहुँचते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में बाई चांस फॉर सम रीज़न यू कुड नॉट मेक इट टू द गवर्नमेंट सेक्टर, देन प्राइवेट सेक्टर में भी यू हैव ह्यूज स्कोप फॉर योर सेल्फ। ठीक है, बढ़िया स्कूल्स जो होते हैं सीबीएसई बोर्ड के, काफ़ी बढ़िया सैलरी मिलती है वहाँ पर। इवन गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन हाँ काम करना होता है। लेकिन सरकारी में एक फ़ायदा होता है, काम बहुत कम करना होता है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन जिसको काम करने का शौक़ है तो वो प्राइवेट स्कूल के अंदर काफ़ी बढ़िया सैलरी पे, सरकारी से ज़्यादा सैलरी पे भी उसको नौकरी मिल सकती है दोस्तों। लेकिन एडमिशन जैसे मैं बताया टफ होता है। बात करेंगे पेपर के बारे में। लेवल दोस्तों पेपर का क्या था दोस्तों, पहले मोटी बात 40 नंबर का दोस्तों पार्ट जो था, जो आपका पार्ट आया था आपका एजुकेशन वाला पार्ट था। 40 क्वेश्चंस अराउंड जो थे वो लेंदी थे, मतलब आधे आप माने कि लगभग 80 वर्ड का सवाल उसको पढ़ना गर्मी के मौसम के अंदर, क्लास में भीड़ भी होगी, और उसको रिटेन करना, फिर समझते हुए जाना, फिर सही ऑप्शन पे आंसर भी कर पाना। तो ये इट इज़ कॉल्ड ए टास्क है ना, टू अचीव, टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। और एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है, टाइम भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो सवाल ही ऐसा होता है कि मेरे पढ़ने में 1-2 मिनट निकल जाते हैं, फिर सोचो फिर लगाओ, तो एक सवाल ही काफ़ी टाइम आपका लेके जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों 40 सवाल देखेंगे तो लगभग आपके इस टाइप के आए थे, क्योंकि लेंदी थे। और जो बच्चा कुछ समझ में आया होगा, एक्टिव रहा होगा, वो समझ गया होगा इनमें से बहुत सवाल हमें नहीं करने, वरना टाइम इसी में घुस जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो आपका 60 मार्क्स का उसका पार्ट था, उसमें 10 नंबर की आपको आई थी स्टैटिस्टिक्स। या ये पार्ट स्कोरिंग था, जो बच्चे की स्टैटिस्टिक्स सही होगी, और सवाल आसान आए थे। तो 8 सवाल तो बिल्कुल हलवा थे, वो तो बिल्कुल ही आसान थे, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं थी दोस्तों। उसके बाद जो बचे 50 नंबर वाला पार्ट दोस्तों, वो पार्ट भी अच्छा था, ऐसा नहीं था बहुत ही हलवा था। तो उसमें भी जो बच्चा प्रॉपरली पढ़ के गया होगा वही बच्चा भी, अच्छा मैं समझता हूँ वहाँ पर आपको 30-20 सवाल तक पहुँच पाया होगा। और दोस्तों तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इस पेपर का लेवल अगर मैं देखूं, जज करूं अपने हिसाब से, तो मेरे ख्याल से ये 55-45 था। 55 का मतलब पेपर ठीक था, मॉडरेट था, और 45% मैं इसको टफ के केस में ज़रूर डालना चाहूँगा। क्योंकि ध्यान रहे सारे बच्चे इतना कोई स्कोरिंग नहीं होता। अब आपको लगे, मतलब समझ रहे हैं ना आप मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ आपको, हर तरह के बच्चे होते हैं, तो एक हिसाब से पेपर को सेट किया जाता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से 45-55 था दोस्तों। बात करें कट ऑफ के बारे में, तो पहले बात करूंगा आपसे जनरल में अगर आप आते हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ दोस्तों 43.5 से लेके 46 तक हो सकती है। ध्यान रहा हम कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, हाईएस्ट स्कोर में भी मोर देन 50, बट जो कट ऑफ मेरे ख्याल से यहाँ तक रह सकती है फॉर जनरल दोस्तों। अगर आप मुस्लिम कैटेगरी के अंदर आते हैं तो मेरे ख्याल से कट ऑफ रहने वाले हैं उनके लिए इस पेपर को देखते हुए 41.5 से लेकर दोस्तों 44.5 तक। इसके ऊपर दोस्तों जाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। ध्यान है जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको, वो 80% केस में यहाँ लाया कर सकती है। 10% में बी मोर बाय 1 or 2 मार्क्स, एंड 10% में बी लेस बाय 1 or 2 मार्क्स। इससे ज़्यादा डिविएशन मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं होने वाला है दोस्तों। बात करेंगे अब आपसे, अगर आप मुस्लिम ओबीसी एसटी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ कट ऑफ रहने वाली है अराउंड 39 से लेके 42.5 तक दोस्तों। क्योंकि बताया मैंने पेपर का अच्छा खासा पार्ट काफ़ी लेंदी था, और जो पार्ट था वो भी इतना आसान नहीं था, है ना। 10-20 सवाल तो ऐसे 10 में भी मतलब अगर आप माने जो आपका स्टैट्स वाला पार्ट है उसको निकाल दें तो 10-12 सवाल तो ऐसे आते हैं जो कि आसान होते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं आते हैं दोस्तों। उसके बाद तो मुस्लिम ओबीसी एसटी अराउंड 30 to 42.5 दोस्तों। लास्ट बचा मुस्लिम वुमेन दोस्तों। मुस्लिम वुमेन कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ पर अराउंड मे बी 40 से लेके 43 के बीच में हो सकती है दोस्तों। ये था मेरा गैस जो मैंने आपको बताया। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।